दीनी माहौल हमारे घरों का नहीं बनेगा, वो हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी अच्छी नहीं बन सकती। बाकी हूँ, हत्ता कि मेरे शौहर की गाड़ी थी, परसों वो गाड़ी भी बेच दी घर का किराया देने के लिए। मैं बोला ना, ये जहालत ही सबसे बुनियादी वजह है हमारी ये सारे झगड़ों की और कत्ल गारतगिरी के वाक़यात आ चुके हैं। जर जन ज़मीन, ये बुनियादी वजह है। ये चीज़ की जो मोहब्बत है सब मामले और अल्लाह की ज़ात पर जो भरोसा जैसा हमको होना चाहिए, उसमें जो कमी वाक़ हो गई है, इसकी वजह से ये झगड़े और ये कत्ल गारतगिरी के वाक़यात पेश आए। एक महीने का घर का किराया, महीने का किराया भी 10,000 है, तो हम या तो 10,000 किराए का कर सकते, या आपको एक हफ्ते 2 हफ्ते का खून के खर्च के पैसे दे सकते, या फिर अगर आप कहते हैं तो हम किसी को बोलकर, हमारे पास तो नहीं है, किसी अपने डोनर्स को कहकर हम आपके लिए रोज़गार का कोई कोशिश कर सकते। तो वो खातून बोली ठीक है, मैं सोच के आपको जवाब देती हूँ। अब उन्होंने तो चाह रहे थे कि तीनों मसले हल हो जाए उनके। गालिबन जी शुगर बीपी का रेगुलर जो दवाएं लेते हैं उसके लिए परेशान, हार्ट के प्रॉब्लम्स में लोग मुब्तला है, फॉलेज के मरीज है, बहुत सारे मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला है। कोई नहीं, करने वाले कर रहे हैं, अहले खैर हजरात, अल्लाह का फजल है, अल्लाह ताला ने कौम में अहले खैर हजरात को अभी भी रखा है, करने वाले कर रहे हैं, लेकिन करने वाले कम है, लेने वाले मदद में बोला ना ज्यादा। कौम में गुर्बत ज्यादा है, गरीब लोग ज्यादा है, अक्सरियत उनकी है, मिडिल क्लास फैमिलीज है। हुजूर ने फरमाया अपने बच्चों को मुझसे मोहब्बत की तालीम दो, लेकिन हुजूर से मोहब्बत कैसा होंगी भाई? सवाल ये कि वो शख्सियत, वो ज़ात मुबारक अब हमारे दरमियान बज़ाहिर तो मौजूद नहीं है। बिल्कुल। कैसा मोहब्बत करेंगे हम हुजूर से? तो हुजूर की सीरत जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, हुजूर के बारे में जानेंगे नहीं, हुजूर के अखलाक कैसे थे, हुजूर के मामलात कैसे थे, हुजूर की सीरत मुबारक कैसी थी, हुजूर की ज़िंदगी कैसी थी, वो जब तक हम जानेंगे समझेंगे नहीं तो हमको हुजूर से कैसी मोहब्बत होगी? तुम्हारी दुनिया भी जो मसाइल है हम उसको हल करते, लोग इस्लाम से जो है निकल कर गैर मुस्लिम हो जा रहे, इस्लाम को तर्क कर दे रहे, दीन इस्लाम से फिर जा रहे हूँ। लेकिन घर का किराएदार मकानदार जो है वो तंग कर रहे, घर खाली करो बोलते। अब मैं क्या करूँ? तो मैं बोला अम्मा आप घर का मकान का किराया करना या रोज़गार करना, अब आप कोई एक मसला बोलिए बाप। तो उन्होंने बोले भाई मैं किराया भी मैं कैसे भी मंग के करके कुछ ना कुछ कर लेते हैं, आप रोज़गार का कर दीजिए मेरे को। रोज़गार अगर हो गया तो मेरे लिए बहुत बड़ा जरिया हो जाता आमदनी का, मैं अपने किसी भी तरह से अपना गुजारा कर लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डोनर को कहकर मैं जो है उनको बंडी और फ्रूट्स का लगाकर हम मौज वगैरह का कारोबार लगाकर दे दिए अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज के मौजू के जो आज मौजूदा हालात में जो वक्त गुज़र रहा है नौजवानों के साथ और वाक़यात के ऊपर वाक़यात हैदराबाद शहर में हो रहे हैं, इसी के ताल्लुक़ से हम हमारे आली जनाब हमारे रेहान साहब से मुलाक़ात करे हैं। इसी के ताल्लुक़ से आप लोग के लिए कुछ ऐसे अहम बातें बताएंगे। वीडियो की एंड तक आप लोग लगे रहिए और रेहान साहब से ऐसे ही जो है ना कुछ गुफ्तगू करेंगे और दीनी मामलात के लिए आपसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रेहान साहब, जो आज नौजवानों का हालात हो रहे हैं, ख़ास तौर पे जो है ना मर्डर्स को लेकर, चिच्चा भतीजा चिच्चा को मार दिया, भाई भाई का मार दिया, हस्बैंड वाइफ के इश्यूज़ को लेकर आज जो है ना दीन से दूरी इख्तियार हो रही नौजवानों की, तो इसी के ताल्लुक़ से आप कुछ बताइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो मैं अपना मुख्तसर सा तारुफ़ दे दूँ आपको। मेरा नाम जनाब मोहम्मद बादशाह शरीफ है, उर्फियत रेहान शाह साहब के नाम से जो है वाकिफ़ हूँ मैं। लोग मुझे रेहान शाह साहब के नाम से जानते हैं। मैं इस मस्जिद जामा मस्जिद व ईदगाह रोशन-उद-दौला का ख़तीब भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस मस्जिद के कमेटी का मोहतमद भी हूँ, सेक्रेटरी भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है कि इस मस्जिद के ख़िदमात के अलावा महफूज़ बैतुल-माल MBM वेलफेयर तंजीम जो एक शहर की ये भी एक बहुत ही क़दीम ख़िदमत ख़ल्क़ से मुतल्लक़ा जो तंजीम है, जो इंसानियत की और बिलख़ुसूस उम्मत मुस्लिमा की, हमारे कौम की ज़रूरतमंदों की, गरीबों की मदद कर रही है। ये तंजीम से भी मैं वाबस्ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उस कमेटी का भी मैं मेंबर हूँ। तो अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है कि मेरे वालिद साहब जो है जनाब सूफ़ी मोहम्मद महबूब शरीफ साहब क़िबला, जो जामिया निज़ामिया के घराने से हमारा ताल्लुक़ है अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी ये तालीम व तरबियत रही है कि खिदमत दीन और ख़िदमत ख़ल्क़ ये अल्लाह वालों का तरीक़ेकार रहा है, उसी को इख्तियार करना चाहिए। अब मैं आपका जो मौजू है, जिस मौजू के ऊपर आपने गुफ्तगू की और सवाल किया कि मौजूदा हालात में नौजवान और जो कौम के हालात जा रहे हैं, इस पर मैं अपना कुछ इज़हार ख़याल करूँ। बुज़ुर्गों, भाइयों और दोस्तों, देखिए पिछले ही महीने अल्हम्दुलिल्लाह माह मीलाद गुज़रा है। हम में से अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियाँ मनाएं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम
की आमद का मकसद ही यही था कि दुनिया से जहालत दूर हो। जहालत का ख़ात्मा ही आपकी रिसालत का, आपकी नबूवत का सबसे अहम फरीज़ा है, बुनियादी फरीज़ा आपकी जो है यही था कि आप दुनिया से जहालत को दूर करें। उस ज़माने में भी जहालत के बहुत सारे वाक़यात पेश आते थे, इसीलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम जिस ज़माने में दुनिया में तशरीफ़ लाए उस ज़माने को दौर जाहिलियत भी कहा जाता है। आप सुने होंगे ऐसे कई वाक़यात के, ज़िंदा बच्चियों को दरगोर कर देना, यानी दफन कर देना, और जो है नौजवान जो है उस ज़माने में अपनी ही माओं से निकाह किया करते थे, और बहुत सारे जुल्म और ज़्यादती, यतीमों पे जुल्म हुआ करता था, उनका माल नाहक खा जाया करते थे लोग। तो ये वाक़यात कोई नई चीज़ नहीं है, इंसानियत में ऐसे होता आ रहा है उस ज़माने से, बल्कि उस ज़माने में तो और ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा था। इसीलिए उस दौर में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए ताकि उस जहालत को दूर करे। मसला ये है कि आज उम्मत मुस्लिमा जो मौजूदा जो दौर है, हम चूँकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअसत यानी दुनिया में आप जो तशरीफ़ लाए वो ज़माना, वो साल, वो सन से हम बहुत दूर आ चुके हैं। तकरीबन आपकी पैदाइश से हम पिछले ही साल जो है पिछले महीने जो है हम 1500 साला हुजूर की विलादत का जो है जश्न मनाए, मिलाद मनाए। 1500 साल आपकी दुनिया में आकर तशरीफ़ लाकर अरसा हो चुका है, 1500 साल का, तो काफ़ी बड़ा अरसा है ये। तो इसमें क्या हो गया, हम जूँ ज़माना दूर होता गया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, उतना ही हम हुजूर से मोहब्बत और हुजूर के तालीमात से भी दूर हो गए। हमारी अक्सरियत, अभी भी अल्लाह का फजल है, हमें से बहुत बाज़ अभी भी है जो दीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो नौजवान नस्ल है हमारी, वो दीन से, अल्लाह रसूल के अहकाम से, उनके तालीमात से, हुजूर से जैसी मोहब्बत हमको होनी चाहिए वैसी वाकई नहीं रही। अफसोस का मुकाम है। इसमें सबसे बड़ा अहम जो किरदार है, रोल है, वो वालिदैन का होता है। वालिदैन का काम है अपने बचपन से ही बच्चों की ऐसी तरबियत करे, उनको ऐसा माहौल दे दीनी कि वो अल्लाह रसूल से जुड़े रहें, दीन इस्लाम के अहकामात से, उसके इल्म से जो है अपने आप को जोड़े रखे, दीन इस्लाम का जो है इल्म हासिल करें ताकि उनके अंदर जो जहालत है वो दूर हो। अच्छा, मसला ये है कि आज हमारी अक्सरियत जो है बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में डालने की तो बड़ी दिलचस्पी है, बड़ी जिद्दोजहद नज़र आती, बड़ी कोशिशें नज़र आती, बच्चे को हम कैसे मतलब कैसा उसको एक बेहतर स्कूल में एडमिशन दिलाए, उसकी दुनिया कैसा बेहतर करे। वो इसीलिए कि दुनियावी जो फ़ायदे हैं वो हासिल होने का ज़रिया स्कूल की एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन है। वो मॉडर्न एजुकेशन कैसा हमारे बच्चों को हासिल हो ताकि उनकी ज़िंदगी, दुनियावी ज़िंदगी बेहतर हो। लेकिन मसला ये है कि सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन से इंसान के अखलाक बेहतर नहीं हो सकते, इंसान का किरदार बेहतर नहीं हो सकता। अब आज देख रहे हैं ऐसा दौर है कि पढ़े लिखे लोग, दुनियावी तालीम याफ्ता लोग, डॉक्टर है, एजुकेटेड है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे टेस्ट और ऐसे जो है स्कैनिंग्स आपको पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहा, यानी दे रहा है, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, महज इसलिए कि उनको अपना उसके ज़रिए से उनका एक कमीशन बंधा हुआ है, वो कमीशन कमा सके। ये तो बहुत समझ रहे आप। इंजीनियर्स है, उन्हें अपना काम जैसा ईमानदारी से करना चाहिए, नहीं कर रहे, हालांकि इंजीनियर है। फिर आप मुल्क में ऐसे कई आपको वाक़यात हाल ही में यही साल सुनने में आए होंगे कि गुजरात में एक ब्रिज गिर गया, वो फलां जगह एक ब्रिज गिर गया। क्यों गिर रहे भाई ब्रिज? उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि जो इंजीनियर्स, जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो ब्रिज बनाने वाले जो ज़िम्मेदार हजरात है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, उसमें बस जो ऊपर के जो आला ओहदेदार है जिन डिपार्टमेंट्स का, जैसे रोड एंड बिल्डिंग्स का डिपार्टमेंट होता है, वो जो है ब्रिजेस बनाता है, या जो वहाँ का बल्दिया होता है, म्यूनिसिपालिटी होती है, वो लोग जो है वो ब्रिजेस तामीर करते हैं। लेकिन उसके आपके जो ज़िम्मेदारान हैं, जो अथॉरिटीज़ है, जो हायर ऑफिशियल्स है, वो सब एजुकेटेड है, सब एजुकेटेड है, लेकिन सब करप्ट है, सब रिश्वतखोर है। और रिश्वत की वजह से पैसा, जो बजट सैंक्शन होता है किसी ब्रिज के लिए, वो जितना काम जैसा होना चाहिए वो नहीं होता। मिसाल के तौर पे एक 500 करोड़ का बजट है, वो 500 करोड़ में से तो 200-400 करोड़ तो सब रिश्वत में ही खत्म हो जाता। और हर एक का, नीचे से टॉप टू बॉटम, हर एक का हिस्सा बना हुआ है, हर एक का शेयर है उसमें। अब जब बजट बच जाता है, अब उसमें जो काम होता है वो बिल्कुल नाकिस काम होता, बिल्कुल थर्ड ग्रेड क्वालिटी का काम होता। नतीजा ये कि 2-4 साल भी नहीं गुजर रहे, बल्कि तो बात तो ऐसा है कि ऐसे वाक़या सुनकर हंसी आ रही कि 6 महीने नहीं गुजरा, ब्रिज गिर गया। अब हमारे, अल्लाह सलामत रखे, हमारे ख़ास तौर पे मैं मीर उस्मान अली बादशाह जो गुजरे हैं, निज़ाम आखिरी निज़ाम इस हमारे शहर के,
अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे, कैसे ब्रिजेस तामीर करे, कैसी इमारतें तामीर करे जो मौजूदा हुकूमत है उसकी हिफाजत तक सही से नहीं कर पा रहे। एग्जैक्टली, बहुत बड़ी बात बताया। उसकी हिफाजत, अब उस्मानिया दवाखाने की हालत देखिए आप, हजारों लोग उसका सही से मेंटेनेंस नहीं कर, न कर पा रहे, न करना चाह रहे। असल मसला ये है, करना नहीं चाह रहे। करना चाहे तो बेहतरीन हो सकता। बिल्कुल। हाँ, बहुत सारी इमारतें जो ऐसी है जो तामीर हुई उसी को आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, नहीं बना तक नहीं सक रहे। तो अल्लाह उनको जो है उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। तो मैं ये बोल रहा था कि सबसे बुनियादी वजह और सबसे बड़ी जो है वो जहालत है हमारी कौम की, और ये जहालत को दूर करने की सबसे बुनियादी जो जिम्मेदारी है वो वालिदैन की है। फिर उसके बाद असातिज़ा की आती, उस्ताद की आती, टीचर्स की आती। तो दीनी इल्म से दूरी सबसे बुनियादी मसला है। आज हमारे बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन दिलाने की हमारे पास अहमियत है, उसके लिए हमारी कोशिश है, लेकिन दीनी इल्म से हमारे को अब उतनी दिलचस्पी नहीं रही। अफसोस का मुकाम है, ये उतनी नहीं रही। अक्सर की सोच ये है कि भाई शादियों में बच्चा हमारा, रेहान साहब, शादियों में भी जो है ना बाजे, बड़े बड़े पटाखे, तमाशे, हंगामे, बारात, ऐसी सड़क पे बारात ऐसी जा रही है कि पूरी ट्रैफिक जाम। शादी हो रही साहब, और वो शादी की टिकने की 2-4-6 महीने की गारंटी नहीं। बिल्कुल, खुदा ना खास्ता 2-4-6 महीने के बाद ही तलाक सुनने में आ रहा है कि तलाक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, मसले हो गए दोनों मियाँ बीवी के दरमियान या घरेलू झगड़े हुए और तलाक, अलादगी हो गई। अलादगी के बाद भी बात वहाँ ख़त्म नहीं हो रही। अब ये जिस मुल्क में हम, यहाँ के कानून के हिसाब से कोर्ट कचहरियाँ, पुलिस कोर्ट कचहरी सब चला मामला, सालों बरसों चल रहे एक दूसरे के ऊपर, झूठे इल्ज़ामात, खत। अच्छा, बाज़ सूरत हाल तो बाज़ मकामात पे, बाज़ मौक़ों पे ऐसा जारी, क़त्ल गारतगिरी भी इसके लिए ज़िम्मेदार हो जा रही है ना। क़त्ल गारतगिरी के वाक़यात भी इन्हीं की वजह से पेश आ रहे। बिल्कुल, देख रहे आप। तो इसकी बुनियादी अहम वजह जो है वो जहालत है, और जहालत को हमको दूर करने की ज़रूरत है। उसके लिए क्या है, उसका मसले का हल ये है कि आज हमारी कौम को, नौजवान नस्ल को और वालिदैन को ये सोचने की ज़रूरत है कि अपने बच्चों को दीनी मजलिसों में, दीनी महफ़िलों में, उलमा की मजलिसों में और दीनी जो है ज़राए, जिस ज़राए से जो है इल्म दीन हासिल हो सकता है, उससे अपने बच्चों को जुड़ने की ज़रूरत है। और इसके लिए ख़ुद उनको जुड़ना पड़ेगा। जब तक कि वो खुद नहीं जुड़ेंगे, बच्चे कहाँ से जुड़ेंगे साहब? वो खुद नमाज नहीं पढ़ेंगे और बच्चों को ताकीद करेंगे नमाज पढ़ो, कहाँ से पढ़ सकते? तो लिहाजा मेरी जो है उम्मत मुस्लिमा के और ख़ास तौर पे हमारी कौम के वालिदैन से गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कातिल ना बने, किसी तरह की बुरी नशे की आदत में मुब्तला ना हो, बुराइयों में मुब्तला ना हो, जानी ना बने, या कोई भी इस तरह का जो है जालिम ना बने, तो उसको चाहिए कि आप जो है, आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को इल्म दीन से ज़रूर जोड़ें। इल्म दीन उनको हासिल करने के लिए किसी भी तरह से कोशिश करें, उनको दिलाने की कोशिश करें, उनको दीनी तालीम से आरास्ता करने की कोशिश करें। और अगर आप खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं करते हैं तो रोज़ महशर आप भी गुनाहगार हैं, आप भी अल्लाह के नज़दीक आपकी भी पकड़ है कि आपने बच्चों की सही तालीम और तरबियत दीनी क्यों नहीं की। तो मेरे वालिदैन से गुजारिश है। मदरसा भी चलता बोल के सुना मैं। जी, मदरसा है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, ये मस्जिद भी है अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद में भी हम खिदमत गुजारों में, उसके अलावा MBM वेलफेयर तंजीम, महफूज बैतुलमाल तंजीम भी जो है शहर हैदराबाद में हमारी कौम की, मेरे वालिद साहब इस तंजीम को कायम किए थे आज से 24 साल कबल अल्हम्दुलिल्लाह। वो सिलसिले को भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी लेकर फ़कीर जो है चलने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी ज़रूरतमंदों की मदद का भी एक सिलसिला है। गरीबों को राशन है, हर महीना दवाएं हैं, जिसकी जैसी ज़रूरत, बच्चे तालीम जो हासिल करना चाह रहे हैं, एजुकेशन चाहे वो दीनी हो या दुनियावी, उनको जो है तालीम दिलाने में मदद करना, उनके स्कूल की या मदरसे की फ़ीसेस अदा करना, उनको बिग बुक्स दिलाने की कोशिश करना। अल्हम्दुलिल्लाह गरीब बच्चों की ज़रूरत है। जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरी है ये, क्योंकि एक आदमी का मसला नहीं है ना, पूरी कौम के ज़रूरतमंदों का मसला है। तो अब हमारी कौम में लेने वाले ज़्यादा है, देने वाले कम है हज़रात। तो इस लिहाज से तो आप बहुत सारे अपने भाइयों का ताउन ज़रूरी है, और ताउन के सरिए ही अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला जारी है। और भरोसेमंद तंजीम है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं है आजकल के नाम नहाद तंजीमों की तरह नहीं है कि भाई फ़ंड्स ले रहे और अपनी ज़ाती इस्तेमाल में ले रहे, गलत इस्तेमाल में ले रहे, ऐसा नहीं है। हमारी पूरी कोशिश है कि जो फ़ंड्स आते हैं बाज़ाब्ता हम लोग क्या करते, ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। और जो स्पॉन्सर्स ख़ास तौर पे कहते हैं कि भाई ये फ़लाँ शख्स की जो मदद की जाए, वो मदद की डोनेशन रिसीट वगैरह भी हम अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ शेयर कर देते हैं। हाँ, शफाफियत भी अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि ज़रूरतमंद को मदद हो जाए और उसकी जहाँ तक हो सके उनकी गरीब की भी जो है उसकी इज़्ज़त भी मजरू ना हो, इसका भी ख्याल रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिला कई सालों से जारी है। तो मैं आपके देखने वाले हजरात से भी गुजारिश करूँगा कि अगर जो अहले खैर हजरात हमारे इस इदारे से जुड़ना चाहते हैं,
इस खैर के काम में ताउन करना चाहते हैं, आप हर महीने से ही, मैं एक ख़ास तौर पे अपील करना है इस मौके पे ज़रूरी समझता हूँ कि हम 10, 20, 25, 50 ख़ास तौर पे जो दुकानदार हजरात है या घरों पर हमारे फ़कीर आते हैं, बहुत सारे फ़कीर तो झूठ बोलते और किसी भी तरह के नशे के आदी होते हैं, हम उनको 10-20 रुपये दे, तो ये तंजीम तो अपनी कौम को खड़ा करने की कोशिश कर रही है, उनकी जो बुनियादी वाकई जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने की कोशिश कर रही है। तो 10-20 रुपये अगर मैं समझता हूँ एक दुकानदार अगर रोज़ आना, क्योंकि दुकानों पे अक्सर फ़कीर आते हैं, ज़रूरत भीख मांगने वाले हजरात आते हैं, तो 10 रुपये तो रोज़ाना देते हैं वो, तो महीने के 300 रुपये फ़कीरों को जा रहे हैं और फ़कीरों की लाखों की इनकम हो रही, और जबकि वो फ़कीर चलो ठीक है कोई ज़रूरतमंद है, अपनी कोई जायज़ ज़रूरत के लिए भीख मांग रहा है, मजबूरी है, समझ में आ रहा। लेकिन हाल में डेक्कन क्रॉनिकल का एक सर्वे हुआ था जिसमें मालूम हुआ कि शहर में जो 100% जो फ़कीर है मांगने वाले, भीख मांगने वाले, उसमें से 90% तो झूठे और बास तो अपने आप को जो लंगड़ा लूला अपाहिज जाहिर कर रहे वो है भी नहीं ऐसी सूरत हाल है। तो हाँ, तो हमारा इदारा कोशिश ये करता है कि ऐसे लोगों को जाना, हमारे पास एक टीम मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, वो तहक़ीक़ करती है, तफ्तीश करती है, फिर उनकी ज़रूरतमंदों की मदद करती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी ये आप तमाम हज़रात से, तमाम देखने वाले मेरे भाइयों से, बहनों से, बुज़ुर्गों से गुजारिश है कि इस इदारे को आप महीने में, मैं समझता हूँ रोज़ के 10 रुपये भी बोले तो महीने के 300 रुपये हो रहे, तो आप 300 ने 100 रुपये सही हमारे इदारे को हर महीना देने की कोशिश कीजिए, ताकि ये ऐसे ही ज़रूरतमंदों की तहक़ीक़ करके मदद उनकी की जा सके। और गरीब गुरबा आपके ने आते हैं तो आप हमारा जो नंबर्स है वो नंबर उनके साथ शेयर कर दीजिए कि भाई आप जो है इनके पास जाइए और मदद लीजिए। कोई भी अगर आपके पास आकर सवाल करता है फ़कीर, तो हम जो है तहक़ीक़ करके उनकी मदद करेंगे, तो बजाय उनको देने के आप इदारे को दीजिए, ताकि मुस्तहक़ तक, ज़रूरतमंद तक वाकई जो है उन तक आपकी मदद अपनी कौम के पहुँच सके। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब जो हैदराबाद में जो मर्डर्स के रिलेटेड बताए थे, तो ये मर्डर्स हो रहे हैं जो है, और ये करना ये क्या कैसा है ये इसके? असल में देखिए, मर्डर्स तो नाहक किसी मुसलमान की जान लेना हराम जी, बिल्कुल हराम, बहुत बड़ा अजीम गुनाह है, कबीरा में सबसे बड़ा गुनाह है, शिर्क के बाद एक मानों में सबसे बड़ा गुनाहों में एक शुमार कत्ल है, और वो भी अपने ही भाई मुसलमान। अच्छा आप मैं अभी जिक्र कर रहा था कुछ देर पहले भी कि गैर मुस्लिमीन के ये वाक़यात सुनने में नहीं आ रहे आजकल, जितना हमारी कौम में इस तरह के वाक़यात सुनने में आ रहे। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, कल जो है मामू जो है भांजी को पानी के टैंक में डुबाकर मार दिया, उससे कबल जो है भतीजा जो है चिचा को कत्ल कर दिया। ये वाक़यात हो रहे, इसकी बुनियादी वजह जो है ना वो पैसा है। असल बहुत सारी जो बुनियादी झगड़ों की वजह जो है ना वो पैसा है, प्रॉपर्टीज़ है, जो हमारे बुजुर्ग पहले ही फरमा चुके हैं, ज़र जन ज़मीन, ये बुनियादी वजह है। ये चीज़ की जो मोहब्बत है और अल्लाह की ज़ात पर जो भरोसा जैसा हमको होना चाहिए, उसमें जो कमी वाक़ई हो गई है, इसकी वजह से ये झगड़े और ये कत्ल गारतगिरी के वाक़यात पेश आए। तो हमारे लिए क्या है, जहालत में बोला ना, ये जहालत ही सबसे बुनियादी वजह है हमारी ये सारे झगड़ों की और कत्ल गारतगिरी के वाक़यात। लोगों को भरोसा ही नहीं अल्लाह की ज़ात पे, लोग समझ रहे भाई अरे भाई मैं ये करूँगा, ये गलत काम करूँगा। जैसे बहुत सारे लोग जो है जादू टोने के आजकल मामला, बहुत सारे लोग जादू टोने के आमिलों के पीछे, हाँ बाबाओं के चुंगल में फंसे हुए हैं। क्या बोले तो मेरा कारोबार नहीं चल रहा, उनसे जाके अमलियात कुछ तो भी लेकर आऊँगा, गलत करूँगा, पलीते करूँगा, कुछ तो भी करूँगा, मेरा कारोबार चलना। हालांकि अल्लाह ताला फरमाते, हम हमारे ईमान मुफस्सल में हम ये बात बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वल क़द्री खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, खैर और शर सब अल्लाह की तरफ से। तो आपको जो नुकसान है, आपकी जो तकलीफ है, वो अल्लाह के सिवा कोई ख़त्म कर ही नहीं सकता। आपकी अगर माशी तंगी तकलीफ है वो हल हो ही नहीं सकती, खुद वो बाबा की नहीं हो सकती जो आपके मसले हल कर रहा। अगर उन्हें अपना कर सकता तो आपका आपको कहीं को बुलाता भाई, ये सब पलीते वलीते करने की क्या जरूरत थी उसको, अमलियात। हाँ, जहालत, वही बोलूँ ना मैं, तो अल्लाह की सिवा कोई कर नहीं सकता। ये चीज़ का हमको कामिल ईमान यकीन होना चाहिए। लेकिन ये कामिल यकीन कैसा पैदा हो दिल में, सवाल ये कैसा पैदा, इसके लिए उलमा से, अहलुल्लाह से जो है हमारा एक ताल्लुक़ कायम होना है। इल्म जूझू इल्म, जैसे देखिए उसका मिसाल ऐसी है, जैसे एक बर्तन है, बर्तन में आप पहले से कोई चीज़ भरी हुई है, आप दूध डाल दो या आप कोई ख़राब पानी रहने दो उसके लिए। अब वो पानी में आप जब अगर आप कोई नई चीज़ डालेंगे, नया पानी डालेंगे, तो अगर कंटिन्यूसली नया पानी आते रहेगा तो पुराना पानी क्या होगा, खाली हो जाएगा, निकल जाएंगे, इधर आएगा, इधर इनकमिंग, उधर आउटगोइंग ऐसा समझिए। जैसे जैसे आएगा
वैसे वैसे जाएंगे। तो जैसे जैसे इल्म की रोशनी, इल्म का नूर आपके दिल में आएगा, आपकी जहालत का अंधेरा आपके दिल से छटेगा, दूर होगा। आप अल्लाह रसूल से करीब होंगे, अल्लाह रसूल के लिए आपके दिल में मोहब्बत पैदा होंगी। मैं भी जिक्र कर रहा था कि हुजूर ने फरमाया अपने बच्चों को मुझसे मोहब्बत की तालीम दो, लेकिन हुजूर से मोहब्बत कैसा होंगी भाई? सवाल ये कि वो शख्सियत, वो ज़ात मुबारक अब हमारे दरमियान बज़ाहिर तो मौजूद नहीं है, कैसा मोहब्बत करेंगे हम हुजूर से? तो हुजूर की सीरत जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, हुजूर के बारे में जानेंगे नहीं, हुजूर के अखलाक कैसे थे, हुजूर के मामलात कैसे थे, हुजूर की सीरत मुबारक कैसी थी, हुजूर की ज़िंदगी कैसी थी, और जब तक हम जानेंगे समझेंगे नहीं तो हमको हुजूर से कैसी मोहब्बत होगी? हो ही नहीं सकती। समझ रहे आप? हो ही नहीं सकती। और जब तक मोहब्बत नहीं होंगी हम उनकी पैरवी कैसा करेंगे? ये है असल मसला आज उम्मत मुस्लिमा। तो बुनियादी मसला हुजूर से मोहब्बत ही वैसी नहीं रही। अब सिर्फ दावे कर रहे आइलम मोहम्मद, पोस्टर्स लगा लो, बैनर्स लगा लो, क्या उससे हुजूर की मोहब्बत आपके दिल में आ गई? अगर आ गई तो बहुत अच्छी बात है, आप दावा कर रहे, लेकिन दावे के लिए दलील भी तो होना ना। आप बोल रहे मेरे को मोहब्बत है, सबूत क्या है? सबूत ना नमाज है, ना रोजा है, ना जिक्र है, ना अस्कार है, ना कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं, कोई अमाल हसन ही नहीं है आपके अमाल नामे में, उल्टा गुनाहों का अंबार है। तो आपकी मोहब्बत में आप झूठे दीन से तो ऐसा दूरी इख्तियार कर रहे, भाग रहे, जान दो भाई कहाँ नमाज नहीं हो रहा, पूरे चीज़ों से दूरी इख्तियार करते हैं। यकीन की कमी होगी ना, यकीन की सबसे बुनियादी मसला आज ईमान का है। आज हमारी कौम का सबसे बुनियादी मसला ईमान है और जहालत है। अब वो ईमान हमारा मजबूत कैसा होगा, खवी कैसा होगा, उसके लिए जो है इल्म ही जरूरी, इल्म ही उसके इल्म के जरिए ही कर सकता है। अब आप देख रहे हैं, आप बाज़ गाँव में हमारे को सुनने में ऐसे वाक़यात आते कि मुस्लिम छोटा सा गांव था जिसमें कुछ घर मुसलमानों के थे, लेकिन वहाँ पर कोई ईसाई पादरी आ गया या कोई जो है आपके हिंदू या कोई किसी भी और गैर मुस्लिम तंजीम के लोग आ गए और उनको दुनियावी कुछ लालचें पेश किए। बोले भाई हम तुम ईसाई बन जाओ, हम तुम्हारे को मंथली राशन डालते, हम तुम ईसाई बन जाओ, हम तुम्हारे ये भी तुम्हारे दुनियावी जो मसाइल है हम उसको हल करते। लोग इस्लाम से जो है निकल कर गैर मुस्लिम हो जा रहे, इस्लाम को तर्क कर दे रहे, दीन इस्लाम से फिर जा रहे। क्यों? क्योंकि उनके दुनियावी मसाइल को हल कर रहे। आ रही बात समझ? तो इसीलिए फरमाया हुजूर के भुखमरी जो है, फाका कशी बाज़ वक़्त मुसलमान को कुफ्र तक ले जाता है। देख रहे आप, इंसान को काफिर बना देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर इसका इल्म हासिल करना ज़रूरी है, इसको समझने की ज़रूरत है। इसके लिए उलमा से हमारी कौम को जो सहीहुल अक़ीदा अच्छे उलमा हैं, अच्छी बात करते हैं, उनसे हमको अपना एक ताल्लुक़ कायम करने की ज़रूरत है। वालिदैन को भी करने की ज़रूरत है, बच्चों को भी करने की ज़रूरत है। जब तक हमारा दीनी माहौल हमारे घरों का नहीं बनेगा, वो हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी अच्छी नहीं बन सकती। और ये आपको आज तो आपको अब हफ्ते में 5 वाक़या सुनने में आ रहे, आने वाले वक्त में शायद आपको हफ्ते में आपको जो है 10, 15, 20 भी वाक़या सुनने में आ सकते। अगर ये जहालत का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, इसको रोका नहीं गया, इसको कम नहीं किया गया, तो हर दिन ये जहालत में इजाफा होगा और हर दिन इस तरह के जुल्म व ज़्यादती और क़त्ल व गारतगिरी के वाक़यात में इजाफा होगा। जब तक हमारा ईमान अल्लाह रसूल और आखिरत पर कवी नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, कामिल नहीं होगा, आखिरत में हमको मरना है, उठकर अल्लाह के हुजूर हमारी जवाबदेही है, हमारे अमाल की हमको सज़ा और जज़ा मिलने वाली है, इसका एक कामिल यकीन हमको हासिल नहीं होगा, हमारे मामलात दुरुस्त नहीं हो सकते, हमारे अखलाक बेहतर नहीं हो सकते, हमारी दुनिया भी ख़राब, आखिरत भी ख़राब। अब वो जो कत्ल किया कोई शख्स, क्या उसकी दुनिया संवर गई, बेहतर हो गई? पुलिस आई, गिरफ्तार करी, लेकर चली गई। अब कितने अरसा उन्हें जेल में रहेंगे अल्लाह बेहतर जानता। पूरे खानदान में, दोस्त अहबाब में, बस्ती में बदनामी हो गई, जलील और रुसवा हो गए। अब कोई उनको इज्जत की निगाह से नहीं देखता, बास तो उनको सोशल बाइकआउट कर देते। अरे नको भाई, अब खानदान के लोग ही बहुत सारे उनसे दूरी इख्तियार कर लेते। फिर अब उनके घर में अगर कोई बेटा है, उनसे रिश्ता करना पसंद नहीं करते। कौन देना चाहेंगे भाई खातिलों को अपना बेटी दाम उनको रिश्ते में, निकाह में कोई देना पसंद करेंगे? अरे भाई उनके बाबा कहते हैं मर्डर, अरे मर्डर कर से कौन देना चाहेंगे उनको अपनी बेटी? उनके अगर कोई बेटा है तो रिश्ता कौन करना चाहेंगे उनसे? कोई बेटा है उनका तो अपनी बेटी कौन देना चाहेंगे? इस तरह उनकी बेटी है तो बेटा कौन देना चाहेंगे? अरे उनसे ताल्लुकात भी, हाँ इज्जतदार अच्छे लोग कोई भी नहीं देना चाहेंगे, कौन उनसे रिश्ता जोड़ना चाहेंगे? फिर उनकी जिंदगी खराब। हमको अगर उन्होंने, क्योंकि अब उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन चुका है, हमको कोई नौकरी नहीं देना चाहेंगे, कोई रोजगार नहीं देना चाहेंगे। मालूम हुआ अरे कहाँ है भाई, क्या करे? अरे जेल से मानो को भाई, ऐसे आदमी को हमारी जगह कल के दिन उन्हें अपनी भांजी का मर्डर कर दिया, हमारा भी कल के दिन किसी मसले में झगड़ा होगा तो हमारा भी कर सकता।
तो दुनिया भी तबाह, आखिरत भी तबाह। ये बात हमारी कौम को समझने की ज़रूरत है। और ये समझ, ये अच्छी समझ, ये बेहतर समझ, ये खैर वाली समझ इल्म दीन, अल्लाह रसूल के तालीमात से अपना ताल्लुक़ कायम करने से पैदा हो सकता है। बेशक सही बात। इंशाअल्लाह ताला सुनने और समझने वालों को भी तौफीक दे अल्लाह ताला। आमीन आमीन। एक बात मैं जो गुफ्तगू के दौरान बाकी रह गई थी, मैं नंबर से जिक्र कर देता हूँ। जो हजरात हमारी इस तंजीम, जी बिल्कुल, महफूज बैतुल माल MBM वेलफेयर तंजीम की का माली ताउन करना चाहते हैं, जैसा मैं अपने दौरान गुफ्तगू में ये बात जिक्र किया, आप जो भी ताउन करना चाहते हैं 9059475468 पर आप गूगल पे या फ़ोन पे के ज़रिए ताउन कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप स्क्रीन पर भी ये नंबर्स नज़र आ जाएंगे, आप इस नंबर पर गूगल पे या फ़ोन पे के ज़रिए ताउन कर सकते हैं। आपको डोनेशन रिसीट भी इंशाअल्लाह ताला, डोनेशन रिसीट यानी इलेक्ट्रॉनिक जो है वो आपको, आपका व्हाट्सअप नंबर हमारे साथ शेयर कर दीजिए। इंशाअल्लाह व्हाट्सअप पे आपको न सिर्फ डोनेशन रिसीट भी हम आपको देंगे, बल्कि हमारी तंजीम की जानिब से जो ज़रूरतमंदों की मदद का एक सिलसिला जारी है, उसके भी अपडेट्स आपको रेगुलरली इंशाअल्लाह मिलते रहेंगे, ताकि आपको भी इत्मीनान हो कि हम जो तंजीम को पैसा दे रहे हैं वो गरीबों तक, ज़रूरतमंदों तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा, ये तंजीम काम कर रही है नहीं कर रही। शहर में बहुत सारे तंजीमें हैं जो फंड्स लेते हैं गरीबों की मदद के नाम पर, लेकिन हम उसके बाद देने के बाद हम नहीं जानते हमारा पैसा जो है गरीबों के लिए, मदद के लिए इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह महफूज बैतुल माल ये तंजीम है, हमने ये कोशिश की है कि ये काम जो है हमारे डोनर्स तक भी पहुंचता रहे, ख़ास तौर पे, और हर एक तक पहुंचता रहे, ताकि मालूम हो कि इदारा किस तरह से काम कर रहा है। और इस इदारे का आप सब मिलकर जो है साथ दीजिए, ताकि अपनी कौम के जो गुर्बत में जो कौम मुब्तला है, बहुत सारे परेशानियों में मुब्तला है। मेरा बाज़ गरीबों के पास जाना आने का इत्तेफाक होता रहता, बाज़ मौक़ों पे लोग घर के किराए के लिए परेशान हैं, दवाओं के लिए परेशान है, इलाज के लिए परेशान है, बच्चों के फीसस के लिए परेशान है, 2-2 3-3 महीने की। मैं कल देख रहा था, एक खातून है बेचारे, गालिबन जी शुगर बीपी का रेगुलर जो दवाएं लेते हैं उसके लिए परेशान है, हार्ट के प्रॉब्लम्स में लोग मुब्तला है, फॉलिज के मरीज है, बहुत सारे मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला है। कोई नहीं, करने वाले कर रहे, अहले खैर हजरात, अल्लाह का फजल है, अल्लाह ताला ने कौम में अहले खैर हजरात को अभी भी रखा है, करने वाले कर रहे हैं, लेकिन करने वाले कम है, लेने वाले मदद में बोला ना आपको ज़्यादा। कौम में गुर्बत ज़्यादा है, गरीब लोग ज़्यादा है, अक्सरियत उनकी है, मिडिल क्लास फैमिलीज़ है। महंगाई इतनी हो गई है कि दवाएं, बाज़ लोग में हार्ट पेशेंट्स ऐसे हैं कि महीने के 3-3, 4-4 हज़ार की दवाएं महीने, एवरी मंथ उनको 3-4 हज़ार की दवाएं या उससे बढ़ के। बास को तो ऐसे हम जो कैंसर वगैरह पेशेंट्स है या बाज़ ऐसे ही मोहलिक जो ख़तरनाक जानलेवा बीमारियों में मुब्तला है, उनको इंजेक्शन जो है या उनको ऐसी दवाएं हैं कि महीने के 5-6 हज़ार का खर्च है और उससे बढ़कर। अब एक शख्स है जो है या किसी का शौहर है जो खुद इस तरह का कैंसर में मुब्तला हो गया, अब वो घर कैसा चलेगा, उनका गुजारा कैसा होगा, और ख़ानदान वाले कब तक उनकी कैसा मदद करेंगे। एक ऐसा कुछ वाक़या बताइए आप जिसमें आप कभी किसी मेडिकल प्रॉब्लम हो या कुछ ऐसा हो, उनको बीमारी हो, यानी आपकी तंजीम वहाँ पर पहुँची और उसके बाद में जो है ना वो लोग ऐसी कंडीशन में हैं कि लोग जो है ना अपने आप को मतलब वो नहीं कर सकते कि भाई बता नहीं सकते और बोल नहीं सकते किसी को, कोई ख़ानदान सपोर्ट नहीं करता, कोई सपोर्ट नहीं करते, तो आपकी तंजीम भी नहीं कर सकती थी, तो उसके बावजूद भी आप करे होंगे वो कोई ऐसा कोशिश आपके ही तंजीम से उनको हो गए? रेयर इंसिडेंट्स ऐसे आपके पास भी जो ना इमदाद नहीं होंगी उस टाइम पे शायद। जी ऐसे हुए हैं, वाक़यात है, फिलहाल मेरे जहन में नहीं आ रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कुछ वाक़यात है जहाँ पर हमने मदद की। हाँ, हाल ही में हमने एक खातून को, उनके शौहर को रोज़गार लगा कर दिया। अब उनके शौहर के साथ मसला ये था कि उनको कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, और MNJ हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे। वो खातून जो है बेचारी हमारे से रुजू हुई, उनको किसी ज़रिए से मालूम हुआ हमारे इदारे के बारे में। हमारा ऑफिस जहानुमा में इस तंजीम का, तो हमारे ऑफिस पर तशरीफ़ लाई वो खातून, आकर बड़े ही दर्दमंदाना अंदाज से और बहुत ही दुख भरे अंदाज से रोते हुए मुझे अपने हालात बयान की कि बिल्कुल इलाज के लिए रोज़ाना शौहर को ब्लड चढ़ाना पड़ा, तो एवरी ऑल्टरनेट डे, हाँ हर एक दिन तो हफ्ते में तकरीबन 3 से 4 दफ़ा उनको खून चढ़ाना पड़ा, और वो खून चढ़ाने का खर्च जो है वो तकरीबन कुछ हफ्ते का ही 4-5 हज़ार का खर्च, हफ्ते का 4-5 हज़ार का खर्च है। अब इससे आप अंदाज़ा महीने का कितना हो जाए। तो वो खातून जो है अपने शौहर के इलाज के लिए, हालांकि वो MNJ में हॉस्पिटल में, मैं पूछा भाई ट्रीटमेंट तो फ्री है शायद ना,
तो बोले हाँ ट्रीटमेंट फ्री है, लेकिन खून बाहर से लाने के लिए बोल रहे डॉक्टर, तो बाहर से मुझे खून खरीदना पड़ा, तो लिहाजा मैं जो है वो खून लेने के लिए जा रही हूँ और इस तरह से मेरे को खर्च आ रहा। मैं घर का किराया भी 4 महीने से बाकी हूँ और इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। खानदान वाले भी हमारे उतने मालदार नहीं हैं, कुछ लोग मदद किए हैं लेकिन उनकी मदद नाकाफ़ी है और इलाज के लिए मेरे को जो है अपने घर का सामान भी बेचना पड़ा शौहर के, और घर का किराया भी मैं 3-4 महीने का बाकी हूँ। हत्ता कि मेरे शौहर की गाड़ी थी, परसों वो गाड़ी भी बेच दी घर का किराया देने के लिए। घर का किराया देने मकानदार तंग कर रहे थे, घर खाली करो वरना घर सामान निकाल कर फेंक देते, इस तरह से धमका रहे थे। तो मैं मजबूरन जो है अपने गाड़ी बेचकर, मेरे शौहर की जो गाड़ी थी वो बेचकर जो 1 महीने 2 महीने का कुछ किराया अदा कर। अब मैं बोला भाई ऐसी सूरत हाल में करेंगे क्या अब, क्योंकि हफ्ते के 4 से 5 हज़ार का खर्च है, तो महीने के 20,000। अब 20,000 हमारे पास भी ऐसी हालात नहीं, इस तंजीम में इतने फंड्स नहीं थे उस वक्त कि हम इस तरह के अब कुछ बड़ा मदद कर सकें उनकी। तो मैं उनको 2-3 मसलों के हल बताया। मैं बोला भाई अब हम फिल वक्त जो है या तो आपके 1 महीने का घर का किराया, महीने का किराया भी 10,000 है, तो हम या तो 10,000 किराए का कर सकते, या आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते का खून के खर्च के पैसे दे सकते, या फिर अगर आप कहते हैं तो हम किसी को बोलकर, हमारे पास तो नहीं है, किसी अपने डोनर्स को कहकर हम आपके लिए रोजगार का कोई कोशिश कर सकते। तो वो खातून बोली ठीक है मैं सोच के आपको जवाब देती हूँ। अब उन्होंने तो चाह रहे थे कि तीनों मसले हल हो जाए उनके, कोई भी चाहेंगे ना खून का भी मसला हल हो जाए, घर का किराया भी मिल जाए और हम जो है उनका ये भी ज़रूरत भी रोज़गार भी लगा कर दे दें उनको। तो मैं बोला अम्मा हमारे इतनी इस्तात नहीं है, हालात नहीं है कि हम इतना सब कुछ कर सके, कोई एक आपका मसला हल कर सकते हैं। तो खातून बोली मैं इंशाल्लाह मेरे को थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सोच के आपको जवाब देता हूँ। तो 1-2-4 दिन के बाद मालूम ये हुआ कि हॉस्पिटल वाले उनके शौहर को डिस्चार्ज कर दिया। बोले अब मज़ीद हम इलाज नहीं कर सकते, आप उनको घर लेकर चले जाइए। तो खून का तो मसला वहीं ख़त्म हो गया, खून मज़ीद देन चढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं। तो फिर मैं बोला भाई, फिर आए मेरे पास या मेरे को फ़ोन करके बोले भाई ऐसी सूरत हाल है, मैं शौहर को अपने घर ला ली हूँ, लेकिन घर के किराएदार मकानदार जो है वो तंग कर रहे, घर खाली करो बोले। अब मैं क्या कहूँ? तो मैं बोला अम्मा आप घर का मकान का किराया करना या रोज़गार करना, अब आप कोई एक मसला बोलिए बाप। तो उन्होंने बोले भाई मैं किराया भी मैं कहीं से भी मंग के करके कुछ ना कुछ कर लेती हूँ, आप रोज़गार का कर दीजिए मेरे को। रोज़गार अगर हो गया तो मेरे लिए बहुत बड़ा जरिया हो जाता आमदनी का, मैं अपने किसी भी तरह से अपना गुजारा कर लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक डोनर को कहकर मैं जो है उनको बंडी और फ्रूट्स का लगाकर हम मौज वगैरह का कारोबार लगाकर दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। रेहान साहब आप MBM तंजीम का काम करते हैं, मदरसा चलता आपके पास में, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदें जो है ना चलते, खिदमत कर रहे हैं और माशाल्लाह से जो है ना कब्रस्तान में हर जगह बच्चे वजू, ईदगाह का हर चीज़ का इंतजाम, इतने मौजूद इमाम के हर चीज़ के इंतजाम आप करते हैं। ये कैसा हो जाता, आप कैसा जो है ना इसको? नहीं, इसके लिए क्या है, इसकी बुनियादी जो मेरे को जो ताकत मिल रही हमको एक रूहानी ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल है। मैं इसके लिए 2-4 चीज़ें जो इसके लिए जो मेरे अंदर जो ताकत ये जो चीज़ें पैदा करती है और ये जज्बा है मेरे अंदर, इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो मेरे वालिद साहब का इसमें बहुत बड़ा रोल है, वालिद साहब की तालीम और तरबियत का। और उन्होंने क्या किया, हमको अल्लाह रसूल से, दीन से और कौम से मोहब्बत करना सिखाया। अल्लाह रसूल, दीन और कौम। आज हमारे कौम में सबसे बड़ा मसला ये होगा कि कौम से मोहब्बत नहीं रही। मैं अपनी बीवी बच्चों के हद तक हम महदूद होकर रह जा रहे हैं। सही बात भी है, महंगाई का ऐसा दौर है, अब लोग बोल रहे हम अपना ही कर लिया तो बस दूसरे का कहाँ सोचेंगे भाई। ये सोच हमारी अक्सरियत की है, हर ज़माने में भी रही है। लेकिन हमारा दीन क्या सिखाता है कि भाई तुम अपने साथ साथ अपनी कौम की भी फिक्र करो, न सिर्फ कौम की बल्कि इंसानियत की फिक्र करो, न सिर्फ इंसानियत की बल्कि कीड़े मकोड़ों की भी फिक्र करो। ये हमारे हबीब, हमारे आका के तालीमात है। एक चूंटी को भी तुम जो है जरर मत दो, उसको तकलीफ मत पहुंचाओ बेवजह। ये हमारे तालीमात है, हमारे आका की, हमारे दीन के तालीमात है। तो जब हम चूंटी को तकलीफ नहीं देना चाह रहे तो हम अपनी कौम की, इंसानों की, और इंसानों में भी खास तौर पे अपनी कौम की तकलीफ कैसा बर्दाश्त करेंगे भाई? कैसा हमारा अब दिल रखने वाले अगर हैं आप, आपका दिल जिंदा है तो आप किसी की तकलीफ कैसा बर्दाश्त करेंगे? और बुजुर्ग फरमाते हैं, एक अच्छा कहावत बुजुर्गों ने फरमाई कि बोले अगर एक जानवर को भी तकलीफ पहुंचती है, कुत्ते को भी अगर आप पत्थर फेंक कर मारे उसको तकलीफ होती, उसको भी तकलीफ होती, बर्दाश्त उसको महसूस होती है वो तकलीफ। तो अपनी तकलीफ तो हर किसी को महसूस होती, लेकिन दूसरे की तकलीफ महसूस करना ये इंसानियत का बहुत आला मियार है। ये इंसानियत
इंसान के आला अखलाक में से कि आप दूसरे की तकलीफ महसूस करें, वरना आप में और जानवर में क्या फ़र्क है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब की ये तालीम और तरबियत है, फिर अल्लाह रसूल से मोहब्बत, दीन से मोहब्बत, ये चीज़ें जो है ये असल मेरे अंदर ये जज्बा और ये हिम्मत अल्हम्दुलिल्लाह पैदा करती हैं कि हम दीन का भी फ़िक्र करें, कौम की भी फ़िक्र करें, इंसानियत की भी फ़िक्र करें। हाँ, इस तरह से, और न सिर्फ अपने साथ साथ अपने हर एक का भला और खैर चाहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह फिर से मुलाकात करेंगे आने वाले वक्तों में। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान साहब। इंशाल्लाह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें, ख़ास तौर पर एमबीएम दिल। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह।